नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है मैं विशेष तौर पर हमारा जो नारी शक्ति नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत बना रहा हूँ। और ये वीडियो विशेष तौर पर हमारे जो क्षेत्र के सीएमएचओ साहब हैं डॉक्टर अजय सिंगला जी, उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। हमारे जो यहाँ के जो यानी कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, हमारे यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनके लिए, एडीएम साहब है उनके लिए, नगर पालिका में अभी जो ईओ मैडम हैं उनके लिए, और विशेष तौर पर हमारे जो जिला कलेक्टर सर जो हैं उनको डेडिकेटेड है। और बात इसमें रहेगी नशा मुक्ति का जो अभियान मान लो, या फिर यूं मान के चलो कि हमारे क्षेत्र में नशा मुक्ति का जो कार्य चल रहा है, जिस नशा मुक्ति के कार्य का यूं मानो कि सबसे सर्वोत्तम अगर कोई केंद्र हो सकता है तो वो भी हमने कोशिश की है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। हमारा हॉस्पिटल जो मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं देता है, ये नशा मुक्ति की भी सेवाएं देता है, जिसको मैं नशा रोग भी कहता हूँ। तो उसकी स्थिति क्या है, उसके लिए एक लाइव वीडियो है एक प्रकार से। अभी मेरे सामने एक माताजी बैठे हैं और वो अपने बच्चे को लेकर आए हैं, और उस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए मैंने पहले दो प्रयास मैंने किए, लेकिन मैं उसमें फेल हुआ कहीं ना कहीं। अभी मेरा तीसरा प्रयास है। मैं यूं चाहता हूं कि उसके ट्रीटमेंट में मैं फेल ना हूं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो हम अगले 5 मिनट में बात कर रहे हैं, कृपया उस पर अगर आप ध्यान देवें। और हमारा यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी एक बार बहुत अच्छे से एक्टिविटी की थी, बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान दिया था। इन दिनों थोड़े से हमारी तरफ से भी बाहर की एक्टिविटी कम हो रही है, और पुलिस की भी मैंने एक्टिविटी देखी नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा हो पाएगा। बात कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में जो बच्चा आया है वो किसी भी संगत की वजह से, या कैसे कर लो कि सूरतगढ़ के अंदर जो पीजी कॉलेज है ना, जो सेंट्रल जेल है उसके पीछे की साइड में वार्ड नंबर कितना है, लगभग 6 पुराना जो वार्ड है वो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वार्ड है ना, खेजड़ी मंदिर के आसपास। इस क्षेत्र के अंदर नशे की स्थिति बहुत गंभीर है ना। कल हमने एक यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी एक सम्मानित हमारे जो सदस्य हैं पृथ्वीराज जाखड़ जी जो हैं, पूर्व जो ईओ रहे हैं, वो भी आए थे। और उन्होंने भी कल बोला था कि साहब ऐसी स्थिति है वहां से कोई इंसान जा नहीं सकता, अगर वो जाए तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके पास मोबाइल है, कुछ पैसा है तो वो छीन लेंगे। और वो तो क्या है कि एक प्रकार से खत्म हुए हुए लोग बैठे हैं कि साहब हम तो खत्म है, हम तो अगले को ही खत्म करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक माताजी जो है एक उम्मीद लेकर आई है मेरे पास कि कैसे करके मेरे बच्चे को बचाया जाए, उसके जीवन को बचाया जाए, है ना। वो इतनी दुखी है, इतनी वो एक प्रकार से परेशान है, तो उसकी कहानी मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। दरअसल इसके पीछे भी एक इतिहास ये है कि माताजी के जो जवाई जो है, सही बोल रहा हूँ, जवाई जो है वो भी नशे के अंदर पड़ गए थे, यहाँ तक कि इंजेक्शन लगाने लग गए थे। वो पहले हमारे पास में आए और उनको हमने बहुत अच्छे से मोटिवेशन दिया, काउंसलिंग की, मोटिवेट करके, और उनको उससे नशे से बाहर निकाल दिया। तो उसी के साथ माताजी को जो है ये उम्मीद बंधी कि मेरा जो बच्चे हैं, जिसमें से एक जो लड़का है, छोटा लड़का है, एक बड़ा है, इससे बड़ा ये छोटा है, तो ये जो छोटा लड़का है ये नशा करने लग गया। और साहब नशा करे क्यों, क्योंकि इसके आसपास जितने भी जो लड़के हैं पूरा का पूरा एरिया ही नशा कर रहा है ना, कोई ऐसा संगति नहीं है जो नशा नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या है कि ये लड़का नशा करने लगे। अब हमने पहले इसको छुड़ाया, हम यहाँ से ट्रीटमेंट देते हैं साहब, इनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी और बढ़िया तरीके ट्रीटमेंट, आगे जाके हम ट्रीटमेंट कम करेंगे, बंद करेंगे 2 महीने बाद। लेकिन क्या है कि वो जैसे ही हमारा ट्रीटमेंट बंद हो जाता है फिर इसकी संगति जाकर उसको वापस कर लेते हैं। तो अब हमारा ट्रीटमेंट तो फेल हो गया अगर हम संगति को नहीं सुधारा जाए। तो मैं सबसे पहले माताजी का जो दुख है वो मैं सुनना चाहता हूँ। उन्होंने हमें सुनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कलेक्टर साहब को भी सुनाओ कि आप कितने दुखी हो। इनके आंखों में जो है वो आंसू है, लेकिन ये दुख भरी जो दास्तां है वो सुनाना चाहते हैं कि अभी नशे की स्थिति क्या है, वहां पर लोग कैसे नशा कर रहे हैं, ये क्यों नशे में पड़ गया। नशा चंगा वाला पढ़ा लिखा है, 8 हाँ जी पढ़ा भी है, मैंने काम कर करके पढ़ाया लिखा जी सब कुछ किया, जी पर फिर नशा है, यार दोस्तों के साथ सीख लिया। मेरा घर बार में ऐसे बच्चे नहीं थे, 2 बच्चे थे,
दोनों बहुत बढ़िया बच्चे थे, बड़ा वाला नहीं करता, ये छोटे वाला संगती जी हमको रात को पैसे ना देते, घर में तोड़ तोड़ हर चीज तोड़ देता, रोज को हम पैसे उसको दे। अभी वो काम करके लिया था, अब इससे काम धंधा होता नहीं, अब हमारे साथ लड़ाई झगड़ा रोज का दे हमको पैसे। ये कितने टाइम से नशा कर रहा है? इसको कम से कम 5-6 साल हो गए 5-6 साल से नशा कर रहा है। नशा कर रहा है। हमको पहले तो पता नहीं लगा, कितने टाइम तक नहीं पता चला? हमको इसका 3 साल तक तो पता नहीं था, जी 3 साल से फिर पता लगा। हमको समझाने की बहुत कोशिश करी, बीच में झूठ बोल देता, मैं तो नहीं करता था, हमको पता नहीं लगता। सारा दिन हम घर में जाती, झाड़ू पोछा करती हूँ, रात को हरे तक के सो जाती, तो मेरे से पैसे मांगता नहीं थे, हमको तंग करता नहीं था, हमको पता नहीं लगता रे भाई, छोड़ छाड़ दिया। आपसे पैसे कब से मांगने लग गया? अब मेरे को 2 साल से परेशान नहीं, अगर मान लो ये आता है घर पर तो क्या क्या परेशान करता है? घर पर पैसे दो, नवे कभी कूलर फोड़ दिया, कभी ब्रिज फोड़ दिया, कभी कुर्सियां तोड़ दी, कभी बैठ के मुक्के मारेंगे, कभी आप सिर बढ़ाएगा, कभी चक्कू लेके ऐसे करेगा, कभी कुछ करेगा। हम डरते हुए कभी वो भी काम करने जाते हैं घरों में, कभी 100-200 रुपये उधारे पकड़ के झूठ मार के आंटियां वो लेके आती, वो देती है, कभी मैं देती हूँ, कभी वो देती है, कभी मैं देती हूँ। बिल्कुल। अब हम देते देते थक गए, हम कितना पैसा दें, मेरी 20 साल की लड़की बैठी है, मैं कितना का कमाऊं। बिल्कुल। मैंने एक मकान बनाया, हमारे कच्चा मकान थे, पढ़ने वाला थे, मैंने दब के मरना चाहिए, मैंने 7 लोन चक्के 2-3 लाख रुपए लोगों से उधारे ली मैंने। कोई घरों में काम करती बिसने दी कि मेरी बहन छोटी मेरे से बिसने उधारे दे के दब के ना मर जाए, उनकी छत बना के दी, मैंने मकान बना के लोन चक के उनको दी। अब मैं बिन का कर्जा उतारूं, मैं इनको रोटी भी मैं तो भी खिला रही हूँ उनको, तो मेरे को परेशान ना कर, मेरे को तंग ना कर। अब मैं हरी मरती काम करके आती हूँ, सारी रात नहीं सोने देती। तो क्या आपको क्या लगा, क्या कारण है कि ये नशा करने लग गया? बस नशे के पैसे लत लगी, नहीं नशा मिलता ना भाई। इसके आसपास के जो लोग हैं वो सारे के सारे नशा ही करते हैं? सारे नशे करते हैं। हमारे एक दुकान है पास में, ये दुकान पर 10 लड़के आके खड़े हो जाते शाम को शाम। ठीक है। किसके मोटरसाइकिल पर चढ़ के इधर चले गया, कभी मोटरसाइकिल चढ़ के तो वहाँ पर जो लोग हैं आसपास में, आप जैसे जो शिकायत करें तो एक दूसरे के टांगे मचाने लग जाती है, एक दूसरे के लड़ाई करने लग जाते हैं, फिर ऐसे कहते कि तेरा बेटा भी कर रहा है। अब हम 2 माँ बेटी किसके साथ लड़े? ठीक है। हमारे मोहल्ले में ऐसी हमारे आपस में लड़ाई हो जाती है, बाजीगरों तो पाल सकते हैं, तो दूसरे जात वाले आ जाते, कोई नाइक है, कोई चुमार है, कोई जाती है, कोई जाती है। यहाँ पर नहीं थे, अगर जेल सेंटर के पीछे खुलिया, वहाँ पर कई लड़के बैठे रहते हैं। अगर हम उनको साथ लड़ाई करें? हम अगर मान लो कि भाई देखो, इसमें पुलिस प्रशासन का भी हमें साथ मिलेगा, इसके अलावा जिला कलेक्टर साहब का भी साथ मिलेगा, ठीक है ना, SDM साहब का भी साथ मिलेगा। हम अगर जाकर सबको समझाएं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, गलत है। और विशेष तौर पर हमने ये एक अभियान चालू किया है कि नारी शक्ति नशा मुक्ति अभियान, कि हमने कहा कि सबसे ज्यादा इनसे अगर कोई परेशान है तो आप परेशान हो, ये माताजी परेशान भाई। आज यूं मान के चलो, उस क्षेत्र के अंदर सारे जो माएँ हैं वो परेशान है या नहीं? सभी माएँ परेशान, सभी माएँ परेशान। अगर हम सब मायों को एक प्रकार से इकट्ठा करें और एक प्रकार से वो जो मतलब माँ फोर्स बना दें कि भाई माँ जो है उसकी फोर्स है, उसकी शक्ति है ना, नारी शक्ति जैसे मैंने बोला है कि वो मतलब माँ फोर्स बना दे, ताकत एक बना दे, है ना, वो सारी अगर इकट्ठी हो जाए, कि सारी इकट्ठी होगी भाई हमारे घर के अंदर जो ना, हम अब नशा किए हुए, बोले वो हमारा लड़का, उसको घुसने नहीं देंगे, उसको कहेंगे कि तू इसका भले तो इलाज करा, कैसे कर, क्यों जी? उसके अंदर यूं है कि हम आपके कहने पर हम आपकी पूरी सहायता करते हैं। आज जैसे कि आप आए हो, ठीक है ना, हम ये है कि अगर वो लड़का छोड़ना चाहता है और आप अगर उस माँ फोर्स के अंदर शामिल हो रहे हो पूरे क्षेत्र के अंदर, तो उनके यूं है कि हम आपके लिए एक विशेष कैंप लगवा देंगे, आपके एरिया में लगवा देंगे कि साहब कोई फीस नहीं लगेगी। अगर कोई छोटी मोटी जांच है उसको भी किसी को कह के वो आपकी निःशुल्क करवा देंगे, है ना। और भी जो दवाइयों का जो पैसा है उसमें भी आपको कोई सहायता कर देंगे। कल ही मेरे पास में कई संस्था के जो लोग आए थे, मानव सेवा समिति के भी जो अध्यक्ष साहब है वो मेरे पास में आए थे, तो हमने कहा कि भाई कुछ सहायता हम भी करेंगे, कुछ वो कर देंगे, अपने मिलजुल के पूरे क्षेत्र को। अगर आपके क्षेत्र को मुझे लगता है कि ठीक कर दिया, और इधर अगर 45 नंबर वार्ड के आसपास ठीक कर दिया, और इधर अगर मैंने सूर्यनगर कॉलोनी को और इधर लाइन पार का जो एरिया है उसको अगर आपने ठीक कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये 70% नशा जो है सूरतगढ़ का वो ठीक हो जाए। इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर वो
शिक्षा का जो एरिया है उसके आसपास में भी जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, है ना, तो वो भी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको भी अगर सुधार दिया तो ये लगभग 80% 85% नशा जो है सूरतगढ़ से ठीक हो जाएगा। हाँ। अगर सूरतगढ़ में ठीक हो जाता तो आसपास के क्षेत्र में ठीक हो जाता, है ना। तो हमने ऐसा एक विचार किया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने बताया कि साहब हम इतना दुखी हैं कि हमें बस मौत नहीं आई है, हम मरे नहीं है, बाकी हमारा कुछ रहा नहीं। मेरे पास में ऐसी बहुत सी महिलाएं आती है, अपने बच्चों को लेके आती है, वो कहता है साहब हमने ये सोच लिया था कि साहब मेरा जो बच्चा है वो अब तो मर जाएगा, कि भाई उन्होंने सोच लिया था कि वो मर जाएगा, लेकिन प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट किया, थोड़ी उनकी काउंसलिंग की, अगर ये अभियान बहुत अच्छे से चलाया जाए तो वो ठीक हो जाए। अब मैं 2-4 लोगों के मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हौसला दिया है कि अपने समाज के अंदर जाकर इसमें काम करेंगे। एक तो सुरेश मिश्रा जी हैं, सुरेश मिश्रा जी हैं, है ना, आप जानते होंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि साहब आप तैयार हो जाएं, अपने समाज के लिए काम करेंगे। एक अपने जो जगदीश मेघवाल जी हैं, है ना, उनके लिए भी बोला कि वो भी बहुत परेशान है, वो भी आपके क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हैं। तो हम ऐसे सब लोगों को जोड़ेंगे, आपके क्षेत्र के अंदर काम करेंगे, है ना। और जितने भी जो नशा कर रहे हैं और जितने भी माएँ परेशान हैं, अगर आप परेशान हो, आपको देख के हुए देखो, अगर वो मोटिवेशन ले कि भाई आपको तकलीफ नहीं आने देंगे, लेकिन आप भी मोटिवेशन लें कि भाई हम इससे जो है संगति से बाहर निकलेंगे, पूरे क्षेत्र को हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो मेरा सभी से यही एक निवेदन है कि ये जो समस्या है बहुत ही गंभीर है, और इस समस्या के लिए हमें एक ऐसा आशीर्वाद है कि भाई मेडिकल साइंस का आशीर्वाद है कि हम इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, ताकि ये एक बीमारी का रूप है। अब पैसे बारी बारी धोए धराने के लिए कहाँ से जाओ, घर में आटा खाने के लिए नहीं। बिल्कुल, अब मैं मेरे आपकी को बात खुद को मेरे समझता सिर हूँ। पर 5 लाख रुपया कर्जा है, एक औरत में कहाँ से करूँ? बिल्कुल, कितने लाऊं मेरे को? नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, तभी मैंने ये सारी चीजें की है कि आपको जो भी सहायता है सबसे ज्यादा सहायता वो दी जाएगी। एक मैं अभी एक और संस्था से बात करूंगा, तो वो संस्था भी आपको सहायता करेगी आगे से, जो है आपकी जो फीस में और भी जो सारी चीजें, उसमें भी हम भी आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो मेरा सभी से यही कहना है कि भाई अपने को इस मैटर पर थोड़ा ध्यान देकर और इसको और अच्छे से करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका क्या विचार है, आप इसमें हमारी जो प्लानिंग है उसको और अच्छा कैसे करना चाहते हो, मैं आमजन से भी कहना चाहता हूँ कि अगर सब लोग साथ आएं तो इस समस्या से हम बहुत अच्छे से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को पूरा देखा, इसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सभी जो पंचायतों में शेयर कर सकते हो, और सभी हमारे जो सूरतगढ़ के सभी जो वार्ड है वहाँ पर शेयर कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।